धामी सरकार का बजट पेश हो चुका है और इस बजट के जरिए सरकार तमाम दावे कर रही है उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के, यानी कि हर तबके का, हर वर्ग का विकास होगा। ऐसी बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं और वित्त मंत्री तो बहुत आगे निकल गए हैं। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा था कि इसी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है। जनता और उत्तराखंड वासियों के लिए ये बजट है और मैं कह सकता हूँ कि समावेशी, एक संतुलित और एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है। मोदी के नाम पर ही बीजेपी सत्ता में आई और मोदी के नाम पर भी अब बजट की भी चर्चा हो रही है, बजट की भी बात हो रही है। लेकिन जब मसला नौजवानों का आता है, रोजगार का आता है, बेरोजगारों के हित का आता है, तो सरकार के पास दावों और भरोसे की दवा के अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे समाधान निकले। रोजगार देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो सरकारी रोजगार है वो बहुत सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये तय किया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो रिक्त पद हैं वो सभी सरकारी पद भरे जाएंगे। लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम सभी को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ नहीं पाएंगे तो रोजगार का जो काम है वो अधूरा रहेगा। इसलिए स्वरोजगार को, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह हो और ऐसे उद्यमी हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं सहायता करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। हर मुख्यमंत्री, हर सरकार यही कहती है कि सरकारी रोजगार पूरी तरीके से सबको नहीं दिए जा सकते। ये बात भी बिल्कुल सही है। हर मुख्यमंत्री ये भी कहता है कि हम स्वरोजगार के ऐसे उपाय लाए हैं या ऐसी तरकीब लाए हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक वो ठीक हुआ नहीं। जो बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों की घोर उपेक्षा की गई है। आम जन के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी उस पर कोई बात जो इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्राविधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विपक्ष भले ही बजट को लेकर सवाल उठा रहा हो, सरकार की नीतियों, सरकार के विजन पर तंज कस रहा हो, लेकिन सरकार तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। इन सवालों के बीच अब उलझन इस बात को लेकर है कि क्या इस बजट के जरिए वास्तव में उत्तराखंड का विकास होगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी केवल और केवल ये सब कुछ दिखावा ही साबित होगा। हरीश रावत सवाल ये उठा रहे हैं कि बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लेकर इसमें कुछ नहीं है, छोटी प्रशासनिक इकाइयों को लेकर कुछ नहीं है, गैरसैंण भराड़ीसैंण को लेकर कुछ नहीं है। यानी एक ये चर्चा जोर शोर से बजट से पहले चल रही थी कि गैरसैंण को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए बचे हुए सत्र में सरकार क्या करती है, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो आने वाले दिनों में अब क्या होगा, इंतजार इसका भी है। लेकिन सियासी तौर पर यह जरूर है कि इस बजट के जरिए सरकार क्या सिर्फ संदेश ही देने के लिए गैरसैंण गई, और सवाल ये कि जब गैरसैंण के लिए बजट में कुछ नहीं तो फिर विकास या फिर पहाड़ के विकास की बात कैसे होगी।